What is the UDF and the Congress party going to do once they win the election? This is the question in front of the leaders of the UDF and the Kerala Congress. There is a huge unemployment problem in this state. The UDF and the Congress party have to provide a vision for Kerala which addresses this unemployment problem. And I am confident that the leadership on this stage has the ability to understand what the people of Kerala want and deliver what the people of Kerala need. For any government to succeed, the leadership needs to be accessible to the people. The leadership has to merge with the people. And I'm confident that the leadership of both the UDF and the Congress party is going to be humble, is going to merge with the people of Kerala, and is going to truly become an expression of the voice of people of Kerala. दोस्तों, आपको इस वीडियो में दो चीज़ के बारे में सबसे पहले बताएंगे। एक तो राहुल गांधी जो केरल में दौरे पर थे और केरल में दौरे के दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है, एक बयान दिया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। तो एक यूडीएफ से जो केरल में उनका गठबंधन है, यानी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, तो इस पर उन्होंने बयान दिया है। और दूसरी बात, रायबरेली पहुँचे। केरल के तुरंत बाद करीब रात 10 बजे के करीब में वो रायबरेली पहुँचे। तो रायबरेली में उनका क्या प्रोग्राम है और केरल में उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसी दो बयानों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, केरल की अगर बात करें तो केरल में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को सीधे तौर से टारगेट किया है और कहा है कि जनता से सवाल न करें और चुप रहे, ताकि यह कुछ बिजनेसमैन के हाथों में देश को बेच सके। बीजेपी और आरएसएस के बारे में राहुल गांधी का कहना है कि जनता यानी आरएसएस और बीजेपी ये चाहती है कि जनता सवाल न करे, चुप रहे, ताकि जो ये कुछ बिजनेसमैन हैं उनके हाथों में देश को बेचा जा सके। राहुल गांधी केरल के कोची में पहुंचे थे, यहाँ कार्यकर्ताओं के संबोधन कर रहे थे। ये कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया और कहा ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा भी है कि जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस चाहती है वैसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। कांग्रेस ही संविधान को बचा सकती है। और इस दौरान उनका जो बयान है उसमें कहा है कि कांग्रेस ने संविधान में बदलाव करके पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर शासन को मजबूत किया। संविधान बचाने का मतलब है सत्ता और फैसलों का अधिकार लोगों तक पहुंचाना। राहुल गांधी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी सत्ता को अपने पास ही रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सत्ता को निचले स्तर तक पहुंचाने में भरोसा रखती है। गांव कस्बों में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है। वहीं पर यूडीएफ से जो उनके गठबंधन की बात है केरल में, तो कांग्रेस का ये कहना है, जो राहुल गांधी का, कि कांग्रेस और यूडीएफ इस परेशानी को दूर करने पर काम करेगी और मुझे भरोसा है कि राज्य की लीडरशिप जानती है कि केरल के लोगों को क्या चाहिए और उनकी ज़रूरतें क्या है। इसके अलावे सबसे बड़ी बात कि कोई भी सरकार तभी सक्सेस हो सकती है जब वो जनता की आवाज़ों को सुने। ये सीधे तौर से राहुल गांधी का केरल में बयान था। अब देखिए, दिल्ली में जो बैठक हुई थी तो उसमें नेताओं की एक अलग अलग राय थी। राहुल गांधी ने जो केरल में चुनाव को लेकर जो बात किया था, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी का कहना है कि हमने साफ कहा था कि यूडीएफ पंचायत और विधानसभा चुनाव जीतेगा और असली सवाल जीत के बाद का ही है। केरल में बेरोजगारी की समस्या है। राहुल गांधी का ये कहना है कि यूडीएफ कांग्रेस को ऐसा रोड मैप देना होगा जिससे युवाओं को नौकरी मिले। मंच पर मौजूद नेतृत्व केरल की जनता को जरूरतों को समझा जा सके और उन्हें पूरा किया जा सके। इस दौरान राहुल गांधी का ये भी कहना है कि चुप रहने के संस्कृति में लालच की भावना है। अब इससे पहले देखें तो राहुल गांधी एक कार्यक्रम में जो कलामासेरी में डॉक्टर एम लीलावती को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रियदर्शनी साहित्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी देश अगर चुप रहता है वो महान नहीं हो सकता। जो देश चुप रहे वो महान नहीं हो सकता।
चुप रहने की संस्कृति में लालच की भावना छुपी होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि महान राष्ट्र और महान लोग तब बनते हैं जब वे अपने विचार और राय खुलकर करते हैं और उससे संघर्ष करते हैं। तो सीधी तौर से उनका ये कहना है राहुल गांधी ने केरल कांग्रेस की महापंचायत के बीच में स्टेज पर जाकर एक बच्चे से मुलाकात भी की है और उसके साथ सेल्फी भी ली है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बच्चे ने राहुल से चॉकलेट भी दी है। राहुल गांधी ने बच्चे को चॉकलेट भी दिया है और इसकी भी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जो तीन बड़ी बातें हैं राहुल गांधी के केरल के, जो उन्होंने केरल में बयान दिया है, उसमें आरोप लगाया देश के लोकतांत्रिक ढांचे को हमला किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी और आरएसएस कर रही है, लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। यहीं पर इससे पहले अगर बात करें तो तमिलनाडु के नीलगिरी में एक स्कूल कार्यक्रम में राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो उस दौरान छात्रों से बातचीत किया था और उन्होंने इस दौरान कहा था कि विचारधारा से सहमत नहीं है, लोग मौजूदा विचारधारा से सहमत नहीं है। तो उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, आरएसएस और बीजेपी को लेकर हमला बोला था और उनके प्रमुख उन्होंने ये कहा था कि जो आरएसएस और बीजेपी है वो देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा ये हुई कोची की बात। अब बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। रायबरेली में मनरेगा पर सियासी मोर्चाबंदी है और ये सियासी मोर्चाबंदी 20 तारीख को है, यानी 20 जनवरी को है और इस दौरान राहुल गांधी ग्रामीण अभियान यहाँ पर तेजी करने वाले हैं और जो विरोध प्रदर्शन है उसमें शामिल होने वाले हैं। अब मनरेगा कानून की अगर देखें तो 100 दिन की गारंटी रोजगार को ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा इसके जगह पर जो लाया गया VBG रामजी एक्ट लाया गया और VBG रामजी एक्ट के विरोध में राहुल गांधी का ये हल्ला बोल है रायबरेली में और मनरेगा बचाओ चौपाल में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सड़कों से लेकर गांवों तक जोरदार संघर्ष की बात हुई है और इसमें रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में ये चौपाल है और यहाँ पर ग्राम पंचायत कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर इनके बीच में बातचीत है और कांग्रेस का आरोप यह है कि नया कानून मनरेगा की 100 दिन की जो कानूनी रोजगार गारंटी है उसको कमजोर करता है और साथ ही पंचायतों की भूमिका को सीमित करता है। अब पार्टी का मानना है कि इससे ग्रामीण मजदूरों के रोजगार और उनके अधिकारों पर संकट आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए तो कांग्रेस नेताओं के अनुसार ये जो चौपाल है उत्तर प्रदेश के में गांव-गांव जाकर ग्रामीण मुद्दों पर बातचीत होगी और इसमें एक रणनीति का हिस्सा भी है। मान सकते हैं कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए इसकी तैयारी राहुल गांधी रायबरेली से ही शुरू कर रहे हैं, उसमें भी मनरेगा के जरिए। अब ये भी देखना है कि राहुल गांधी इस दौरान 20 तारीख को, जो 20 जनवरी को क्या कुछ बयान देते हैं। अब जो अमेठी के सांसद हैं KL शर्मा, वो भी ऊंचाहार जो रायबरेली है वहाँ पहुँचेंगे। खुद राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं। अब इस दौरान उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और ये लखनऊ से रायबरेली पहुँचे हैं। तो ये जो पूरी कहानी थी। इसके अलावा एक चीज़ और समझिए कि ITI जो कॉलोनी है वहाँ पर स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में रायबरेली प्रीमियर लीग जिसे RPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी होना है। यूथ स्पोर्ट्स अकादमी इसको आयोजित कर रही है और राहुल गांधी खुद मैदान में उतर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो चर्चा हो रही है वो है। अब जब यहाँ से कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी थी। अगर आपको आपकी राय इस पर कुछ हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइएगा ज़रूर कि आपकी इस पर क्या राय है। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए।